वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। सुना आपने महबूबा के बोल। जिस जम्मू कश्मीर में वो बेरोक-टोक मीडिया से मिल रही हैं, वही जम्मू कश्मीर उन्हें जेल नजर आ रहा है। जिस कश्मीर में वो खुलेआम केंद्र सरकार को डाकू और लुटेरा बोल रही हैं, उसी कश्मीर के बारे में कह रही हैं कि यहां किसी को किसी से बात करने की छूट तक नहीं है। सूबे की इस पूर्व मुख्यमंत्री को पूरा का पूरा स्टेट किसी जेल जैसा नजर आ रहा है। आइए एक बार फिर सुनिए कि महबूबा ने आखिर बोला क्या है। हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसके बाद देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में खेती की जमीन को छोड़कर अन्य कोई भी जमीन खरीद सकता है। जाहिर है ये बात महबूबा को अच्छी नहीं लगी। उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने जब घाटी का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बस यहीं से मुफ्ती साहिबा संविधान और मानव अधिकारों की दुहाई देने लगी, उसी संविधान की जिसके झंडे के लिए अभी कुछ ही दिन पहले महबूबा कुछ इस तरह जहर उगल रही थी। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। ये बात और है कि महबूबा ने राष्ट्रध्वज के बारे में जो कुछ भी कहा, उसका उनकी पार्टी के भीतर ही जबरदस्त विरोध हुआ। कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया। हम अपने आप को, जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा है, हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। इतने बड़े बड़े डिसीजन मुफ्ती साहब के दौर में जब भी हुए, चाहे वो डेवलपमेंट का दौर था, चाहे वो नौकरियों की बात थी, वो हमसे पूछे जाता था। डिसीजन मेकिंग में हमारी हिस्सेदारी थी। लेकिन जब से महबूबा जी ने टेक ओवर किया है, तब से डिसीजन मेकिंग में हमें लगता है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज उन्होंने इतने बड़े फैसले ले लिए
आज उन्होंने पीपल अलायंस बना दी है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। हमारा तिरंगा हमारी पहचान है, तो इससे तो हमें ठेस पहुंची है। मैं समझता हूँ सभी को ठेस पहुंची है, वो तो है ही बात, वो मेन बात है। महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी है तो जम्मू के लोगों में एक रोष पैदा होता है। वो रोष का जो सामना करना पड़ता है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है उसको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जैसे कि मुफ्ती साहब के टाइम आया करती थी। अपनी खुद की पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का गला दबाने वाली महबूबा जब सरेआम आजादी की बात करेंगी तो सवाल उठना लाजमी है, मगर इन सवालों का जवाब देने के बजाय वो फारूक अब्दुल्ला सरीखे कुछ दूसरे नेताओं के साथ मिलकर घाटी की शांति प्रक्रिया से ठीक उल्टी राह पकड़ने की तैयारी कर रही हैं। महबूबा और फारूक के इस रुख पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कश्मीर समेत देश भर के अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।